वेलकम टू अजाक्स स्टडी ऑनलाइन क्लास में मैं हूं अजय जायसवाल आपके साथ। तो आज हम मेंसुरेशन का अगला वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं। क्षेत्र मिति का अगला वाला पार्ट। अगला पार्ट कौन सा आएगा? 6, छठवां पार्ट यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले आप लोग जिनको पुराना पार्ट देखना है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लें। मैंने वहाँ पे पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट वहाँ पे अच्छे से आपको समझाया है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कवर किया? त्रिभुज पढ़ लिया, ठीक है, आयत पढ़ लिया, ठीक है, ये दोनों चीज़ें त्रिभुज और आयत से बनने वाले क्वेश्चन को पढ़ लिया। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या? वर्ग और एक है समांतर चतुर्भुज। ये दोनों चीज़ मैं एक साथ आपको आज इसमें कवर करूँगा। तो इसके पहले हम इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या, इसके बारे में जैसा मैंने त्रिभुज के बारे में पूरा बताया, आयत के बारे में जैसा पूरा कॉन्सेप्ट बताया, वैसे ही आज मैं यहाँ पे आपको वर्ग, इसको वर्ग बोलते हैं, और ये क्या कहलाएगा? समचतुर्भुज, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ मैं एक साथ कवर करूँगा और एक साथ लेके अपन चलेंगे। ये समचतुर्भुज, ये पूरे प्रश्नों को यहाँ पे इससे बनने वाले पूरे क्वेश्चन का डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसा कोई भी बुक का कोई भी प्रश्न हो आप आसानी से लगा लेंगे। उसके पहले क्या पढ़ना है आपको? कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझना। पहले अपन वर्ग को समझेंगे। वर्ग क्या कहलाता है? वर्ग हमने अभी आयत, तो आयत को कोरिलेट करके पढ़ेंगे। ये वर्ग कहलाता है, ठीक है, ये वर्ग, और ये आयत कहलाएगा, ठीक है। वर्ग और आयत में फ़र्क बिल्कुल समझ में आ रहा है। हम ध्यान से समझना, इसको वर्ग नहीं कह सकते, इसको वर्ग नहीं कह सकते, ठीक है। वर्ग तो ओनली ये है, ये वर्ग है, ठीक है। और दूसरी स्थिति में इसे आयत कहा जा सकता है। आयत इसे कहा जा सकता है। आयत ये है, ये वर्ग और आयत कहा जा सकता है, लेकिन इसे ओनली आयत कहा जा सकता है। ये वर्ग नहीं है, वर्ग नहीं हो सकता। क्या कंक्लूजन निकला? कि एक आयत जो है, एक आयत वर्ग नहीं हो सकता, लेकिन एक वर्ग जो है आयत हो सकता है। क्लियर है? एकदम क्लियर कट भाषा में समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं इसकी पूरी कॉन्सेप्ट। पॉइंट नोट डाउन करते चलेंगे अपन, ठीक है। पहला पॉइंट देखेंगे इसके लिए। अब वर्ग में कह रहता है सभी भुजाएं समान होती है। तो यदि ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और ये भी ए होगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर, या फिर ए को भुजा बोलते हैं, तो कहीं कहीं आपको मिल जाएगा भुजा का स्क्वायर, ठीक है। ये क्यों होता है ध्यान से समझना। इसकी लंबाई, ये बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको हर जगह ये नहीं समझ में आएगा। सिर्फ ये बता देंगे ए स्क्वायर होता है, क्यों होता है मैं बता रहा हूँ। हमने आयत, मैं इसको बोला कि आयत बोल सकता हूँ, आयत बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। अब इसका फार्मूला अगर क्षेत्रफल का लगाया जाए तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई सेम है, ठीक है। लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी ए है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है? ये चाहे आयत का क्षेत्रफल तो ए स्क्वायर ही आएगा ना। ए स्क्वायर कैसे आएगा देखना, लंबाई क्या है? ए, और चौड़ाई क्या है? ए, तो क्या ए स्क्वायर आया, इसलिए ये ए स्क्वायर होता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन, इसका एक और क्षेत्रफल, इसका एक और क्षेत्रफल हम पढ़ेंगे क्या? विकर्ण वही कर्ण का स्क्वायर है ना, अपॉन 2। ये एक और क्षेत्रफल है जिसमें विकर्ण दिया रहता है, उसके लिए समझना। और अगर विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण के लिए क्या आपको बताया था मैं कि ए, समझते चलना, ए √2, या फिर इसी को लिख देगा भुजा √2। ये कैसे होता है वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना। ये नोट डाउन पहले कर लो, फिर मैं ये विकर्ण बता रहा हूँ कि कैसे होगा, ठीक है। नोट कर लिए हैं? फेयर में नोट कर लेते हैं, ठीक है। सब लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सी? 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। 4 पॉइंट लिखना। इसको भी मिटा देता हूँ, शुरू से बनाता हूँ, ठीक है। चलें
फिर से देखते हैं, ये वर्ग है ना, इसके सभी भुजाएं क्या है सर, 90 डिग्री के हैंगे, 90 डिग्री का एंगल होगा, पूरे भुजा 90 डिग्री का एंगल होगा, ध्यान से समझना। अब मैं यदि इसमें विकर्ण डाल रहा हूँ, ठीक है, विकर्ण डाल रहा हूँ तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये मान लो ए भुजा है, ये भी ए भुजा है, तो यहाँ पे क्या लगाना है अपने को, ये अगर ये विकर्ण या कर्ण लगाना है तो पाइथागोरस थ्योरम हमने आपको बताया था क्लियर कट भाषा में, पीछे भी समझाया था कि ये क्या a√2 हो जाएगा, बस ये √2 तो चिपक के चलेगा, ये इसके में गुणे कर देना है, बस क्लियर हो गया। ये इसको मैंने समझाया था। मान लो कर्ण नहीं पता है, चलो फिर से बता देता हूँ, लेकिन a² प्लस ये भी a² लंब और आधार a², ठीक है, यहाँ से √ हटेगा तो इधर लग जाएगा, तो कर्ण, ठीक है, कर्ण बराबर क्या हो गया, 2a² लिख दें, 2 चलो दूर थोड़ा सा लिखता हूँ, 2a² √2 को अलग और a² को अलग लिख लें ऐसे, तो इसका √ कट जाएगा, बचेगा क्या, ओनली √, तो a√2 वही चीज़ आ गया ना, ठीक है। इसीलिए ये विकर्ण या कर्ण बराबर है, कॉन्सेप्ट एक ही है, उसी कॉन्सेप्ट को हम आसानी से समझ लेते हैं, बस हो गया, ठीक है। पूरा एकदम क्लियर कट भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है। ये नोट डाउन करते चलिएगा, कर्ण या विकर्ण बराबर है ना, वही चीज़ें हैं, ठीक है, ये कर लिया। परिमाप अगर इसमें देखा जाए, अगला परिमाप अगर देखा जाए तो परिमाप क्या, ये a है तो इसके सामने वाला भी है, ये वाला तो इसके सामने वाला भी a, मतलब कितने 4a हो जाएंगे, सभी को जोड़ेंगे तो 4a हो गया, ये परिमाप हो गया, ठीक है। वर्ग पूरा समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा इसी में हम आपको क्या बताने वाले हैं, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज कैसे, वर्ग से ही रिलेट करके पढ़ेंगे, देखना। ये लिख लिया ना, इसको मिटा देता हूँ, नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है। चलो, जैसे इसमें क्या है, ये तो सर वर्ग है, ठीक है। समचतुर्भुज कैसे, ये समचतुर्भुज कहलाएगा। समचतुर्भुज मतलब सभी भुजाएं इसकी तो बराबर होंगी, लेकिन इसमें कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं बनेगा, ध्यान से समझना, कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी एंगल ये 90 डिग्री का नहीं होगा, ध्यान से समझते चलना, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन इसमें देखना, इसमें यदि ये विकर्ण डाल दिया गया, ठीक है, तो मान लो ये 90 डिग्री का एंगल था, जितने डिग्री का था, 90 डिग्री का तो बिल्कुल नहीं है, हो ही नहीं सकता। मान लो 120 डिग्री का है ये, ठीक है, 120 डिग्री का है, तो यहाँ पे जो ये विकर्ण डाला गया तो ये दोनों कोण को 60-60 डिग्री में डिवाइड कर देगा, ध्यान से। इधर का भी ऐसे डाला, मान लो ये 60 डिग्री का कोण पहले था, तो अब कितने का, 30-30 का हो जाएगा। ये विकर्ण 30-30 के डिग्री में उसको डिवाइड कर देगा। ये किस में होता है, समचतुर्भुज में। समचतुर्भुज में कोई भी, लिखते चलो, पहला पॉइंट, कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है ना, एक विकर्ण, ध्यान से समझना, लिखते चलो, एक विकर्ण कोण को दो बराबर हिस्सों में, कोण को दो बराबर हिस्सों में बांट देगा, बराबर हिस्सों में बांट देगा। नोट करते चलिएगा, कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक का हो बिल्कुल गलत नहीं हो सकता, ध्यान से समझना, ठीक है। आगे देखते हैं, इतना हो गया, चलो चलो पूरा ही मिटा देता हूं मैं, फिर से बना लेता हूं। समचतुर्भुज, अब आपको लग रहा होगा समचतुर्भुज ऐसे ही बस बनेगा, समचतुर्भुज किसी भी एंगल में बन सकता है। देखना, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है।
समचतुर्भुज का एंगल कोई भी हो सकता है, ऐसा कोई भी डिसाइड नहीं है कि ये इधर बस से ही है। ठीक है, अब हमने क्या किया था, आपको यहाँ तक तो बता दिया, ये जो हमने विकर्ण डाला, ठीक है, और ये वाला विकर्ण जो मिड पॉइंट है जहाँ पे मिलता है, तो ये दोनों बराबर हिस्सा और ये दोनों बराबर हिस्से में होगा। ठीक है, समझना। मान लो इसकी दूरी कितनी है, 10 है, तो ये वाला 5 और ये वाला 5, ध्यान से समझना। उसी प्रकार ये भी दोनों बराबर हिस्सा और ये दोनों बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा। हमने आयत में जैसे पढ़ाया है सेम वही कॉन्सेप्ट इसमें पता चला जाएगा। ठीक है, सेम वही। तो मान लो अगर ये वाला हिस्सा क्या है, ये वाला हिस्सा कितना है, मान लो 20 है। ठीक है, ये इससे तो छोटा ही होगा, तो चलो छोटा बनाते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, हाँ, क्योंकि छोटा दिख रहा है तो 8 बना देते हैं। 8 बनाएंगे तो ये कितना, 4, तो ये भी 4। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, है ना, ये दोनों बराबर होंगे। बाकी क्या, जो आयत वाले में हमने बताया है कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट इसमें भी अप्लाई होगा। इसमें एक चीज़ और कि यहाँ पे जो ये मिड पॉइंट है, ये दोनों 90 डिग्री के कोण बनेंगे। ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ तो बिल्कुल नहीं बन सकता। तो लिख लो कि बीच में सेंटर पॉइंट में, ठीक है, दोनों विकर्ण के बीचों बीच, इधर भी और इधर भी, कहीं भी दोनों विकर्णों के, लिखते चलो, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, दोनों विकर्ण के बीचों बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, विकर्ण जब डालेंगे तब ध्यान से समझते चलना है। ठीक है, लिख लिया ये चीज़ें, है ना। और आगे बढ़ते हैं, इसी में और भी चीज़ें अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझना। अब इसमें एक चीज़ और, अगला ये पॉइंट बढ़ाते चलना, नंबर है ना, नंबर पे ध्यान मत देना। ठीक है, मुझे ध्यान नहीं है नंबर का। चलो अगला चीज़ देखते हैं, इसमें क्या अगला पॉइंट लिखना है। इसमें सर अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, ध्यान से समझना, अगला पॉइंट क्या लिखना है भाई। ये विकर्ण दिख रहा होगा, ये वाला विकर्ण जो है इसको D1 नाम दे देते हैं। ठीक है, और ये वाला विकर्ण को D2 नाम दे देते हैं। ये दोनों बराबर कभी नहीं हो सकते, ये अगला पॉइंट लिख लो। D1 और D2 विकर्ण कभी नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन एक दूसरे के लंब हो सकते हैं। ये यहाँ पे ये है और इधर से ये विकर्ण डाला गया, तो ये लंब है एकदम, बिल्कुल। तो D1 लंब D2 हो सकता है, ये दूसरा पॉइंट लिख लो। मतलब समचतुर्भुज, पॉइंट बढ़ा लेना बेटा, पॉइंट पे मत ध्यान देना। ठीक है, और दूसरा और अगला पॉइंट बढ़ाना। अगला पॉइंट देख रहे होंगे यहाँ पे, अगर मैं ये एक चतुर्भुज है, ठीक है, मान लो ये एक चतुर्भुज है ना, समचतुर्भुज है, इसको मैंने यहाँ 20 से काटा। ये क्या था, A B C और D, तो A B C D को एक विकर्ण 2 हिस्सों में बांट दिया, जैसा कि हमने पिछला भी आयत में बताया। तो एक विकर्ण क्या कर देता है, ये क्षेत्रफल को, इसके क्षेत्रफल को 2 हिस्सों में बांट दिया। अगर 2 विकर्ण डाल दिया तो कितना है, क्षेत्रफल को 4 हिस्सों में बांट देगा। वही अगर इधर से भी डाल दिया तो 4 हिस्सों में, बराबर है, 4 हिस्सों में बटेगा। ध्यान से समझते चलना है। ठीक है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं, ये आयत वाले से ही रिपीट हो रहा है, आयत वाले में मैं बताया हूँ ऐसे करके। ठीक है, तो ध्यान से समझते चलेंगे अपन, कोई भी पॉइंट मिस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो ये समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, पॉइंट यहाँ पे हो, बी सेंटर पॉइंट वहाँ बीच पे ना हो, ऐसे हो, और फिर ये इससे मिला हो, ऐसे मिला हो और ऐसे मिला, वही कंडीशन, ये और ये, ध्यान से समझना। ठीक है, स्क्वायर में होगा, मान लो A B C और D, इसका O नाम रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, AO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, इसके बराबर होगा OD का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा होगा। और दूसरा कंडीशन इसमें ये वाला, चलो इस त्रिभुज, इसको मैं P नाम दे देता हूँ, इस त्रिभुज का, इसको Q, इसको R, इसको PQR, इसको S नाम दे देता हूँ। तो अब समझना, P और
आर जो है P प्लस आर का क्षेत्रफल Q प्लस एस के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट एकदम ध्यान में बैठा के चलो, मैं ये रिपीट हो रहा है, आयत वाले ही कॉन्सेप्ट हैं लेकिन इसमें लागू होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। एक चीज मैंने और बताया था आपको, वही ये समचतुर्भुज है। चलो यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे ऐसे मिला दिया जाता है। तो क्या इस चतुर्भुज को ए बी सी और डी, इस क्षेत्रफल को क्या ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल को कितने भागों में, 2 हिस्सों में ये वाला बांट देगा। मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला दोनों को मिला के इस हिस्से के बराबर होगा, इस हिस्से के बराबर होगा। बिल्कुल नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट अपनी भाषा में लिखते चलो। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ आपको, अपनी भाषा में आप लोग लिखते चलो। मेंसुरेशन कहलाता है ये। ठीक है, ए बी सी और डी, एडवांस मैथ इसी को बोला जाता है। अगर इस सभी के सेंटर पॉइंट को मिलाया जाए तो अंदर बनने वाला क्या बनेगा, ये आयत बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है, और हमने आयत पे बनाया था, आयत पे सेंटर पॉइंट बनाया था ना बेटा, आयत वाले में, तो ये सबको मिलाया था, तो ये अंदर क्या समचतुर्भुज बन रहा था, समचतुर्भुज बन रहा था। ठीक है, ये चीज़ बन रहा था। ठीक है, ये ध्यान से समझते चलना। तो समचतुर्भुज के अंदर क्या बनेगा, आयत, और आयत के अंदर क्या बनेगा, समचतुर्भुज, एकदम अपोजिट। ये लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताएगा। आगे बढ़ते हैं। हालांकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट में अभी इसी में मिला के बनते हैं, लेकिन अपन यहाँ वही पढ़ेंगे जो हमें, मतलब जो क्वेश्चन जिससे सॉल्व हो सके। ठीक है, चलो अगला पॉइंट यहाँ पे देखेंगे। मान लो कि यहाँ पे ये दो ये समांतर होंगे, ध्यान से समझना। दोनों समचतुर्भुज में ये सामने वाले और ये सामने वाले समांतर होंगे, ये और ये दोनों समांतर होंगे, मतलब एकदम एग्जैक्ट उनकी लंबाई होगी। ठीक है, ये बात ध्यान से समझ लेना, समचतुर्भुज में। ठीक है, और अब इसमें क्या देखना है अपने को, अगर ये सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट को इस कोण से यहाँ पे मिला दिया जाए और ये सेंटर पॉइंट को यहाँ पे मिला दिया जाए। अब इस कंडीशन में एक विकर्ण यहाँ से डाल दिया जाए, ये तो ये बराबर होगा, ये भी बराबर होगा और ये भी बराबर होगा। समझना, चलो नाम दे देता हूँ, ए बी सी और डी हमने नाम दे दिया। ठीक है, और ध्यान से समझना, इसको मैंने आर नाम दे दिया, इसको यस और इसको कोई और नाम दे दो, पी क्यू आर एस टी नाम दे दिया। चलो ठीक है, इसका नाम टी दे दिया। तो अब समझना, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, ये पॉइंट का नाम हमने दिया है। ठीक है, ये वाले पॉइंट का आर और ये वाले पॉइंट का एस। ठीक है, तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे अब इसकी ज़रूरत नहीं है टी की। तो यहाँ से जो दूरी होगी क्या होगी, डी और आर बराबर, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, ये वाला आर और यस बराबर होगा, और ये वाला नाम हमने क्या दिया है, यस नाम है ना, तो ये और ये दूरी बराबर होगी, यस और बी, ये सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखते चलना है। मान लो इसकी दूरी कितनी है, 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो तीनों मिला के कितना, 12 होंगे। यानी विकर्ण की लंबाई कितनी हो गई, 12। ऐसे प्रश्न पूछता है, इसलिए मैं ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, एक चीज़ इसमें और समझना, आसन्न कोण किसे बोला जाता है, तो ये नज़दीक वाले कोण, यहाँ से मान लो ये कोण है, तो ये वाला यहाँ पे जो कोण बनेगा उसे आसन्न कोण कहेंगे, और यहाँ पे जो बी पे बनेगा वो आसन्न कोण, यानी ए के आसन्न कोण कौन से, डी और बी कहलाएंगे, ये आसन्न कोण कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, एडजेसेंट एंगल उसे बोला जाता है। तो हम समचतुर्भुज देख लिया और वर्ग का भी कॉन्सेप्ट देख लिया। अब हम पहले वर्ग का प्रश्न करेंगे यहाँ पे। ठीक है, वर्ग के प्रश्न में आते हैं।
चलो इतना अपने को प्रश्न से मतलब है, प्रश्न अपन शो अप कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल, तो भुजा बराबर क्या होता है a का स्क्वायर, तो 45 का स्क्वायर लगा दो, बस उत्तर आ गया 45 का स्क्वायर। हमने 5 का इकाई के लिए बोला था, शॉर्ट ट्रिक बताया था। 5 का 25 और इसमें एक बढ़ा के गुणा कर दो, 4 है तो 5 का गुणा कर दो इसमें, तो 4 पंचे 20, ये उत्तर आ गया, कुछ भी नहीं है। दूसरा प्रश्न, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना 16 एयर है, 16 एयर बराबर कितना होता है, ये 1 एयर बराबर 100 वर्ग मीटर होता है, 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर होता है 1 एयर बराबर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सॉरी 16 एयर है ना, 16 एयर क्षेत्रफल में है तो वर्ग मीटर होगा, तो इसमें इंटू 100 का गुणा कर देते हैं। किसका क्षेत्रफल था, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल है, तो मैदान के क्षेत्रफल के लिए ए स्क्वायर मतलब यहाँ से स्क्वायर जाएगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा। ये किसका 4 का और ये 10 का, तो ए बराबर कितना, यहाँ पे 4 लिख दें इसकी जगह पे और 100 की जगह पे 10 लिख दें, उत्तर क्या 4 दाम 40, ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, भुजा ज्ञात करने के लिए बोला था, ये भुजा प्राप्त हो गया। दूसरा अगला प्रश्न क्या है, तीसरा वाला, ठीक है, चलो इसको मिटा दे रहे हैं, प्रश्न समझ में ना आए तो रिपीट कर लेना दोबारा, ठीक है। चलो तीसरा प्रश्न, किसी वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 256, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर दिया है 256, तो ए का वैल्यू भैया किसी न किसी का अंडर रूट है, यहाँ से ये गायब होगा तो उधर रूट चढ़ जाएगा, तो 256 किसका है 16 का, ठीक है। ध्यान से ये अंडर रूट मैंने आपको पूरी तरीके से बताया है, ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। 200 ये ए बराबर क्या मिल गया 16, ए का भुजा मिल गया, पूछा क्या है लास्ट में, उसके विकर्ण का माप ज्ञात करना है, विकर्ण का माप ज्ञात करना है। तो हमने क्षेत्रफल बराबर क्या बताया था, तो ऐसे इसको निकाल लो, यहाँ पे विकर्ण दिया है, तो दो तरीके हैं इसके लिए, आप ए भुजा दे दिया है तो चाहे पाइथागोरस थ्योरम से लगा लो, पाइथागोरस थ्योरम, हाँ वर्ग है तो लग जाएगा भाई, ये वर्ग है ना तो इसका पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। ए भुजा मतलब ये 16 पता है, ये 16 पता है, तो ये विकर्ण लगा ही सकते हैं क्योंकि 90 डिग्री। तो दो कंडीशन इसका है, इन दोनों का वर्ग करके और अंडर रूट लगा दो, ऐसे भी आप लगा सकते हो, ठीक है। कैसे लगाएंगे, कर्ण या विकर्ण बराबर लगा सकते हैं, विकर्ण का स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर धन फिर 16 का स्क्वायर, ठीक है। ये करके और अपन क्या करेंगे, चलो ऊपर बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। क्या करेंगे, ये 216 का स्क्वायर 256 प्लस 256, सॉरी यहाँ पे 256, ठीक है, विकर्ण का स्क्वायर बराबर 256 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 1 5 512, ठीक है, कितना आ जाएगा 512, ये 512 आ गया, ठीक है। ये इधर रूट लगा देंगे तो विकर्ण आ जाएगा 512, ठीक है। यहाँ से ये स्क्वायर गायब हो जाएगा तो विकर्ण बराबर हम निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। लगा सकते हैं इसको बिल्कुल पूरी तरीके से, या तो उत्तर ये दिया होगा, ठीक है। दूसरा इसको हम बाहर कर सकते हैं, अभी ये क्यूब है, ठीक है, किसका क्यूब है 512, 8 का क्यूब है, मतलब कितने 8 है उसमें, इसको अगर और करना चाहो तो 8 गुणे 8, चलो 512 8 का क्यूब है तो 8 गुणे 8 होगा, ठीक है। ये दो तो बाहर निकल गया, एक जोड़ा बाहर निकल गया सर, यहाँ पे 8 बाहर निकल गया, अंदर क्या बचेगा 8, तो 4 गुणे 2, तो 2 अभी बाहर, ये इसमें से 2 अरे चलो और छोटा कर लेते हैं इसको, ऐसे कर लो, हालांकि लंबा जा रहा है, मैं उसको और शॉर्टकट में बताऊंगा। 2 गुणे 2 8 हमने लिख दिया, 2 एक जोड़ा बाहर निकल गया मतलब 2 बाहर निकल गया,
और अंदर 2 बचेगा तो क्या 16√2 बचेगा। ये उत्तर आ गया विकर्ण बराबर। लेकिन दूसरा कंडीशन मैंने आपको और भी एक चीज़ बताया था, विकर्ण अगर निकालना हो, इतना देख लिया। चलो दूसरा कंडीशन भी समझ लो। क्या बताया था कि अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो विकर्ण का स्क्वायर अपान 2। तो यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, क्षेत्रफल उसमें बुक में दिया हुआ है कितना 256 दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल के स्थान पे कितना 256 कर देते हैं। विकर्ण बराबर ये 2 को यहाँ पे क्षेत्रफल से गुणा कर देते हैं यहीं पे, ठीक है। और सरल इस कंडीशन से भी निकाला जा सकता है, 2 का गुणा कर दिया हमने, क्या मिला यहाँ पे विकर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया, ठीक है। स्क्वायर इधर लाके लगा देंगे तो ये किसका 16 का है, 16 बाहर निकल गया, अंदर 2 बचा, ये और सरल हो गया, √16√2 और 16√2। उत्तर दोनों में से आएगा, जहाँ पे जैसा दिमाग क्लिक करे वैसा हम कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चौथा प्रश्न देखते हैं। फिर वर्ग के क्वेश्चन आप लोग करना है, ठीक है। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है, उनके परिमापों का अनुपात क्या। 2 वर्ग हैं कोई, मान लो एक ये वर्ग है बड़ा वाला है, इसका 9 है, क्षेत्रफल 9 है। क्षेत्रफल बोले तो a का स्क्वायर, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या, पहले वाले का a का स्क्वायर बराबर कितना 9, और दूसरे वाले ये पहला वाला हो गया, एक छोटा सा बना लेते हैं, इसका a का स्क्वायर बराबर कितना 1, तो इधर अंडर रूट चलेगा तो क्या यहाँ से हटेगा ये तो 3 आएगा, और यहाँ से इसका लगाओगे तो ये इसका वैल्यू 1 ही आएगा। परिमाप क्या हो जाएगा इसका, a भुजा बराबर 3 आया तो 3 इधर 3 इधर 3 इधर और 3 इधर, मतलब कितने 3 3 चौके 12 हो गया ये, और इसका तो 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, क्योंकि ये भी भुजा बराबर है तो कितना आ जाएगा 4 आ गया, ठीक है। तो वही इसको जब काटेंगे 3 से तो 3 चौके 4 से कटेगा तो 4 3 12 और 4 1 कम 4 यानी 3:1। अब आपको लग रहा होगा ये तो यहीं पे निकल आया था, लेकिन ऐसी गलती मत करना। उत्तर अगर ये संयोग ऐसा है कि 3:1 आ रहा है, बदल भी सकता है, ठीक है। तो वर्ग वाले क्वेश्चन हमने देख लिया। अब हम इसी में आपको समांतर चतुर्भुज वाले क्वेश्चन पढ़ाएंगे, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया है, तो क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला टाइप ये है समांतर चतुर्भुज वाले क्वेश्चन। दिख रहा है क्वेश्चन पूरा अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, बढ़िया मज़े से समझना, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हर एक ऑप्शन खुला हुआ है अपने लिए, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। भाग रहा है क्यों, अच्छा ऐसा। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः कितना 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। मान लो ये समचतुर्भुज है, पहला वाला विकर्ण ज़्यादा है तो ये वाला विकर्ण होगा कितना 16, और ये वाला विकर्ण कितना इसको 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल के लिए आपको मैंने बताया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो, अच्छा नहीं बता पाया है, चलो तो नोट कर लेना। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो लिख लो, यहीं पे लिख लो, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो, यहाँ पे बराबर नहीं लगाना है, हाँ, क्षेत्रफल बराबर दोनों विकर्णों का क्या गुणनफल और बटे 2 कर देना, यानी d1 इंटू d2, ये एक d1 है और ये वाला d2, ठीक है। d1 इंटू d2 अपान 2 ये करना, ठीक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। बाकी तो इसमें कुछ भी नहीं बताने लायक था, क्योंकि यही बस एक बताना था इसमें। क्यों, क्योंकि ये तो a समान है, सभी भुजाएं समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान है, तो ये समान है, ठीक है, बिल्कुल समान है। अब ये भी वही आयत वाले जैसे, अगर परिमाप निकालना है तो 4a, ठीक है। विकर्णों पर बने
कोण का योग अगर निकालना है तो जैसे यहाँ पे विकर्ण पर बने कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये इनका योग निकालना है तो भुजा गुणे 4 कर देना। लिख लो एक और इसका पॉइंट लिख लो, पहला ये लिख लो, दूसरा ये लिख लो कि विकर्णों पर बने कोण, विकर्णों पर बने कोण का योग बराबर क्या लिखोगे, भुजा का स्क्वायर इंटू 4 लिखना, भुजा का स्क्वायर इंटू 4 ये लिखना, दूसरा पर इसका दूसरा पॉइंट लिखना। ठीक है, लिख लिया, बिल्कुल। अब प्रश्न में आते हैं, पहला वाला अप्लाई करेंगे। ठीक है, नीचे का मैं मिटा देता हूँ। चलो यहाँ पे अपन देखते हैं क्या पहला क्या दिया, और D1 बराबर 16 और D2 मतलब क्या 16 गुणे 12/2, 2 छक्के 12। ठीक है, तो 16 का सीधे सीधे गुणा हो जाएगा इसमें, 16 छक्का 96, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में कर लेंगे, और क्या सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, उत्तर आ गया ये हमारा 96। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 40 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर माप के विकर्ण वाले समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो पहले ये समचतुर्भुज ऐसे माइंड पे बना लो, चाहे तो ऐसे ड्रा कर लो। कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर माप के विकर्ण वाले, तो 40 वाला ये होगा बड़ा और ये छोटा होगा। ठीक है, ये वाला किसको 40 और इसको अपन 30 कर देते हैं। तो विकर्ण वाले समचतुर्भुज का परिमाप निकालना है। परिमाप अगर यहाँ पे निकालना हो, परिमाप बराबर भुजा गुणे 4, भाई ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो 4a होगा ना, परिमाप बराबर 4a। और यही तो हमें फाइंड आउट करना है। तो किसी तरीके से हम यहाँ पे क्या ए भुजा निकाल लें तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सर यहाँ पे हम भुजा अगर निकाल लें तो लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, बिल्कुल पूरी तरीके से लगा सकते हैं। तो अब देखना यहाँ पे क्या करना है अपने को, इसको दो तरीके से आप लगा सकते हो चाहो तो। मैं दोनों चीज़ बता रहा हूँ। क्या कॉन्सेप्ट हमने पूरा बताया कि यहाँ से यहाँ तक समझो कितना है 40 है, तो ये वाला भी 20 होगा ना। कोण यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है, ये 30 है तो ये वाला 15 एंगल होगा ना। मतलब क्या सबसे लंबी भुजा इसकी कर्ण कहलाएगी, ये 90 डिग्री, ये वाला त्रिभुज अपन ले रहे हैं। ठीक है, ले रहे हैं ना ये वाला त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज नाम दे दें, चलो A B C और D, यहाँ पे एक बीच में O कर देते हैं। अब त्रिभुज कौन सा, ये ऊपर का कोई भी ले सकते हैं। तो त्रिभुज DOC ये त्रिभुज ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण, तो इसके सामने वाला क्या ये कर्ण बनेगा, और इधर का ये पता है हमको 15, इधर का पता है कितना 20। कर्ण बराबर यहाँ निकाल सकते हैं कर्ण का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण ये भुजा एक निकल आएगी तो सभी भुजा। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण नहीं पता तो x का स्क्वायर बोल दो। लंब कितना 15 का स्क्वायर प्लस ये 20 का स्क्वायर। कई कंडीशन है, कई तरीके से निकाला जा सकता है, मैं सब चीज़ आपको बताऊंगा, जिसका जिस समय दिमाग जैसा आ जाए। 15 का स्क्वायर कितना 225 और इसका कितना 400 x का स्क्वायर है ना। अब यहाँ पे क्या दोनों का जोड़ा हमने तो कितना हो गया 625 x स्क्वायर बराबर कितना 625। 625 किसका है 25 का स्क्वायर है, तो x बराबर क्या मिल गया 25 मिल गया सर। x मतलब यहाँ की लंबाई मिल गई, a भुजा मिल गया, a बराबर ही है। अब निकाल दो a बराबर क्या, परिमाप निकालना 4 है तो 25 चौके कितना हो जाएगा, बस आंसर हो गया 100 सेंटीमीटर। ये ऐसे लगा लो, तरीके कई हैं, हम कॉन्सेप्ट बस पकड़े हैं उसका। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो कॉन्सेप्ट पे जाएं, कॉन्सेप्ट याद रहेगा तभी। हमने बताया था ये पूरा है 40, तो इसका यहाँ से यहाँ तक ये आधा 20 होगा। ठीक है, और यहाँ पे बीच पे 90 डिग्री बनेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
तीसरा वाला, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण पर बने वर्गों के क्षेत्रफल का योग कितना 400 वर्ग मीटर है। ठीक है, समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात करिए। मान लो कह रहा है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्णों पर बने वर्गों के योग, मान लो कोई समचतुर्भुज है। चलो प्रश्न को थोड़ा सा दबा ही देता हूँ मैं, क्योंकि अपने को तीसरे प्रश्न से मतलब है, तो अपने पास जगह हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है ना। हाँ, समचतुर्भुज है ये, मान लो। अब कह रहा है समचतुर्भुज के विकर्णों पर बने वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। ठीक है, ये और ये समझते चलना बिल्कुल बारीकी से। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है इसका 400 वर्ग मीटर। ठीक है, 400 वर्ग मीटर दिया हुआ है। हमने अभी एक कॉन्सेप्ट आपको बताया कि यहाँ पे बने वर्गों का, वहाँ पे कोण बता दिया था, सॉरी, वहाँ उसके जगह पे आप वर्ग लिख देना। अभी पीछे प्रॉपर्टीज़ में पॉइंट में मैंने बताया कि विकर्णों पर बने वर्गों का योग बराबर क्या बताया था, भुजा स्क्वायर इंटू 4, ये बताया था। वहाँ पे मैंने कोण बोल दिया था धोखे से, वर्ग ही है वो, ध्यान से समझना। तो ये है भुजा, ये इतना बराबर कितना, वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना दिया हुआ है 400 दिया हुआ है। बिल्कुल 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 100, तो ये अंडर रूट में आएगा, तो मतलब भुजा बराबर ये क्या आ गया यहाँ पे 10, भुजा बराबर 10 आ गया। तो यही तो ज्ञात करना था, बस आंसर आ गया, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, अगला, वहाँ मैंने ये कोण बोलने के अपेक्षा, मतलब वर्ग बोलने के अपेक्षा मैंने कोण बोल दिया था, उसको सुधार लेना आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला डाउट, वो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर का 4th वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक समचतुर्भुज की भुजा और एक विकर्ण क्रमशः, चलो पहले समचतुर्भुज बनाओ। फिर कह रहा है कि एक समचतुर्भुज की एक भुजा और एक विकर्ण क्रमशः 5 मीटर, भुजा को क्या कह रहा है 5 मीटर, तो एक भुजा जब 5 तो सभी उसके 5, और कह रहा है एक विकर्ण कितना 8, तो चलो इसको हमने 8 बोल दिया। ठीक है, अब ये एंगल तो 90 डिग्री का हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा ना, ध्यान से समझना। मैंने इसको और काट दिया, तो ये तो 90 डिग्री का हो सकता है ना। तो जब ये यहाँ से यहाँ पूरा ये 8 है, तो ये 4 हो सकता है, ये 4 और ये 5, ये 90 डिग्री का है। तो अब तो बन गया नया, अब क्या समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये एक क्या है, ये वाला कोण 90 डिग्री का कोण है, तो इसके सामने वाली ये विकर्ण कहलाएगी, विकर्ण कहलाएगी। अब कह रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए क्या, दोनों विकर्ण हमें पता होना चाहिए, जबकि एक ही विकर्ण पता है, यहाँ से यहाँ तक कितना पता है 8 पता है। अब आपको क्या निकालना है, ये वाला हिस्सा निकाल लेंगे हम, किसके माध्यम से, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के, यहाँ पे ये त्रिभुज पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ध्यान आ रहा है। चलो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये इससे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री का, इसके सामने वाला ये विकर्ण कहलाएगा, विकर्ण बराबर ये। ठीक है, तो चलो विकर्ण को हम x स्क्वायर बोल देते हैं, और आधार कितना 4 दिया हुआ है, या कुछ भी इसको मान लो, लंब मान लो, तो 4 का स्क्वायर, ये वाला हिस्सा नहीं, सॉरी यहाँ पे विकर्ण दिया हुआ है, तो विकर्ण बराबर x नहीं मानते हैं अपन, क्योंकि इसमें दिया हुआ है ये 5। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर इसको बोल देते हैं। और दूसरा कंडीशन ये नहीं, आधार नहीं पता है, तो आधार का चाहे x मान लो चाहे ऐसे लिख दो, 25 कर दो, ये 4 चौके 16 हो गया। 25 में इधर 25 और ये आके इधर माइनस हो जाएगा 16, तो आधार का स्क्वायर बराबर कितना बचेगा 9 बचा। आधार का स्क्वायर, ये इधर आके अंडर रूट, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। आधार बराबर क्या बचा 3,
3 बचा आधार बराबर, आधार क्या था, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3 है, तो पूरा कितना, पूरा 6 हो गया। बस दूसरे विकर्ण का दूसरा विकर्ण, ये पहला D1 है, D1 बराबर कितना 8 और D2 बराबर दूसरा विकर्ण कितना 6। तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे क्या, दोनों विकर्णों का गुणनफल 8 गुणे 6/2, तो ये कितना 4 बार 6 चौके 24, ये हमारा उत्तर आ गया। कोई भी टफ नहीं है, एकदम से बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, निकाल सकते हैं बिल्कुल, कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, चाहे कोई भी बुक का हो। इतना मैंने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया, कॉन्सेप्ट माइंड पे रहे तभी बनेगा, एडवांस मैथ है। चलो, एक समचतुर्भुज के विकर्ण का ये रेशियो दिया है, चलो समचतुर्भुज के विकर्ण का ये रेशियो दिया हुआ है, तो पहला रेशियो लंबा वाला 3 होगा और ये छोटा वाला 2 रेशियो होगा, ठीक है। यदि उसका क्षेत्रफल तो इसको x मान लो, 3x 2x, तो 2x इंटू 3x समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, दोनों विकर्णों का गुणनफल अपान 2, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 1200। समचतुर्भुज की भुजा निकाल लेंगे यहीं से, ठीक है, निकाल सकते हैं बिल्कुल। चलो यहाँ से 2 से 2 तो कैंसिल कर दो, ये 3x का स्क्वायर बराबर कितना 1200, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 चौके 1200, तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट, यहाँ से 2 चलो हटा देते हैं तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, तो कितना 20 का, x बराबर क्या 20 निकल आया, x का वैल्यू 20 निकल आया, तो यहाँ पे मान रखेंगे तो 20 दूना 40, यानी D1 इसको वाले, ये वाले लंबे वाले को D1 मानते हैं, तो क्या D1 बराबर कितना हो गया सर 3 दूना 60 और D2 बराबर दूसरा विकर्ण कितना 40। अब पूछा क्या है, तो चतुर्भुज की भुजा ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर सकते हैं बिल्कुल, चतुर्भुज का भुजा हम निकाल सकते हैं यहाँ से। चलें निकालें चतुर्भुज की भुजा कैसे निकालना है, बहुत सिंपल तरीके से है, कोई भी टफ नहीं है, अब आप लोग भी कर सकते हो इसको, ठीक है। कोई भी चीज़ लगा दो यहाँ पे, जो हमने कॉन्सेप्ट बताया है उस पे आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, किसमें भुजा है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये वाली क्या है, पूरी कितनी है 60 है, तो अगर यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो ये कितना 30 होगा, और ये वाला पूरा कितना है 40 है, तो ये वाला 20 होगा, होगा कि नहीं होगा, बस ये हो गया, तो ये वाला निकाल लो, ये क्या है कर्ण कहलाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का वही कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऊपर बढ़ा देता हूँ मैं थोड़ा सा, कितना ध्यान रखना 30 और 20 कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण यानी यही भुजा, इसका कर्ण है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री ले रहे हैं ना ये, तो इसका कर्ण है, तो ये निकल जाएगा, तो ये भुजा ही है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना 30 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो 900 प्लस 400 कितना 9 4 कितना 1200 हो गया, कर्ण बराबर कितना हो गया सर 1200, 9 4 1300, सॉरी 9 4 1300 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 9 4 1300 लिख दें, यहाँ पे कर्ण स्क्वायर हटा देते हैं, ठीक है, स्क्वायर के अपेक्षा ये लगा देते हैं, ठीक है। 1300 में आप सोचो कि 13 गुणे 100 कर दें, 13 गुणे 100 कर सकते हैं, तो 100 में से 10 बाहर निकल गया, अंडर रूट 13 अंदर ही रह गया, ये हमारा उत्तर आ गया। भुजा कर्ण भुजा बराबर ये उत्तर आ गया, यही तो पूछा था 10 अंडर रूट 13, ठीक है। कर्ण मतलब कर्ण का मतलब देखना, इसका कर्ण है, लेकिन ये समचतुर्भुज का देखा जाए तो भुजा है, ठीक है, तो आ गया ना ये उत्तर हमारा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सभी प्रश्न इसके समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं प्रश्न में क्या लगाना है आपको, ठीक है। चलो प्रश्न में बढ़ते हैं। उनसठ से लगाना था, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं। यहाँ से आगे करना था आपको, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो ध्यान में रखना है। चलो 59 से 59 60 आगे बढ़ते चलें, इसमें इतना ही है, अगले पेज में 60 के बाद 61
प्रश्न दिख रहा है, नहीं दिख रहा हो स्पष्ट तो शारदा पब्लिकेशन SD यादव देख लेना वहाँ से। 61, 62, 63, 64, 59 से स्टार्ट हुआ है, 64 भी दिख रहा है, ठीक है। 64, इसके बाद 65, 66, 67, ठीक है। 68, 69, 70 सभी लगाते चलेंगे। आज 2 टाइप हमने कवर किया है थोड़ा सा, ठीक है। 70 हो गया, 70 के बाद क्या 71, ठीक है, इसमें 71 तक हो गया। 72, 73, 74 है ना, ये वर्ग वाले क्वेश्चन यहाँ से हो गए हैं। 73, 59 से 73 तक हो गया। तो कितने प्रश्न बनेंगे? 15 प्रश्न। यहाँ से वर्ग से कितने प्रश्न बने? 15, ठीक है। अब आते हैं समचतुर्भुज वाले पे आधारित कितने क्वेश्चन बनेंगे? 75, 76, 77 दिख रहा है, 77 पूरा, हाँ। 77 के बाद 78, 79, वीडियो को रोक लें, पॉज कर लें और क्वेश्चन लगाएं। 80, और जो क्वेश्चन नहीं बनता तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूं, जैसे अभी करता आ रहा हूं, ठीक है। चलो 80 हो गया। 80 के बाद 81 भी दिख रहा होगा, ठीक है। अगले पेज में देखते हैं 82, इसका ऑप्शन दिखा देता हूं मैं, हाँ, ये 81 का ऑप्शन है, ठीक है। 82, 83, आगे बढ़ते हैं 84, 85, 86, ठीक है। सब बन जाएंगे, ट्राई करना, पूरा कॉन्सेप्ट माइंड पे रहेगा तभी। 87 प्रश्न बन रहे हैं, 87 नंबर तक जा रहे हैं। 59 से कितने? 87, कितना आया? सॉरी, 2 कैसे आएगा? हाँ, 17 में 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। 8 बचा। 28 क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। 2 मिनट भी लोगे तो 56 मिनट, यानी 1 घंटे में आप कंप्लीट करके भेज सकते हो, मुझे मेरे ग्रुप में भेज सकते हो, ठीक है। आंसर शीट आप लोग इसका PDF भी चाहो तो डाउनलोड कर लो, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैंने PDF डाला है। आंसर शीट कहो तो दिखा देता हूँ मैं एक बार, हालांकि मैंने और वीडियो में दिखाया है, आप लोग भी मिलाते रहो, बुक ले लो, है ना, उससे भी मिलाते रहो, ठीक है। तो चलो, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा। जो प्रश्न नहीं बनेगा प्लीज़ बेटा मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको दोबारा से उसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, जैसा कि हर वीडियो में समझाता हूँ। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइप को लेके मेंसुरेशन का पार्ट।